खौफनाक भूतिया गतिविधियों के बारे में बुजुर्गों की चेतावनियां वो बाधाएं हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अति स्मार्ट लोग ये सोचते हैं कि वो दूसरों से बेहतर समझ सकते हैं और सब जानते हैं। इसी मानसिकता के साथ वो सभी सीमाएं लांघ जाते हैं। परिणाम स्पष्ट है, पूरी दुनिया में यही होता रहता है। बुद्धिमान उन्हें सदा मुसीबतों से दूर रखते हैं, लेकिन मूर्ख बुद्धिमानों के लिए सदा मुसीबतें लाते रहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। इसका मतलब ये है कि जब तक मूर्ख आसपास है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज की घटना में पूरे गांव में सिर्फ मूर्खता के कारण भयानक परेशानी छा गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये गुजरात का किस्सा है। गुजरात में एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम दिनेश है, छोटे का नाम प्रफुल्ल है। अब जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र 25 साल की है। इसकी शादी तय हो चुकी है। माँ बाप चाहते थे कि इसकी शादी ना एक गांव की लड़की से हो, तो इसकी शादी नेहा नाम की एक लड़की से तय हो चुकी है। जो लड़की के माँ बाप है ना, वो दिनेश के मम्मी डैडी को बताते हैं कि हमारे गाँव में ना एक प्रथा है कि हमारे गाँव में एक कब्र है, वहाँ पर लड़के का भाई जाएगा और दारू चढ़ाएगा और बोलेगा कि वो हम नहीं थे जिसने तुझे बर्बाद किया, बॉटल रखेगा और ये बोलकर वापस आ जाएगा। तो दिनेश के मम्मी डैडी बोलते हैं कि देखिए, हम ये सब चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन हमें ना आपकी बेटी बहुत पसंद है, तो हम आपकी ये डिमांड पूरी कर देंगे। लेकिन ये बताइए कि ये जो गांव वाले हैं ये सब ऐसा क्यों करते हैं? तो नेहा के मम्मी डैडी बताते हैं कि हमारे गांव में ना बहुत साल पहले एक शराबी आशिक था। वो एक लड़की को बहुत चाहता था, लेकिन लड़की के माँ बाप एक शराबी से कैसे शादी कर सकते हैं? तो उन्होंने क्या किया, लड़की की शादी ना दूसरी जगह पर फिक्स कर दी। जो दूल्हे का भाई था ना, उसको जब इस शराबी के बारे में पता चला ना, तो उसने इस शराबी को बहुत मारा। इतना मारा कि इसके पाँव भी इतने खराब हो गए थे कि इसको चलने के लायक नहीं छोड़ा था। जिस दिन लड़की की शादी थी ना, तो इस शराबी ने इतनी शराब पी कर ना इसकी जान चली गई। अब इसके मरने के बाद ना गांव में जिस किसी की भी शादी होती थी ना, ये उसकी आत्मा आती थी, मतलब इस शराबी की आत्मा आती थी और ये पूरी शादी को तहस नहस कर देती थी, सब बर्बाद कर देती थी। तो बड़े बुजुर्गों ने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि जिस किसी की भी शादी होगी ना, तो लड़के का भाई इसकी कब्र पर जाएगा और दारू की बोतल चढ़ा के आएगा और साथ में वो ये भी बोलेगा कि वो हम नहीं है जिसने तुझे बर्बाद किया। और ये जब से शुरू किया गया है ना, तो जिस घर में भी शादी होती थी ना, ये जो शादी थी अच्छे से हो जाती थी। तब से इस प्रथा को पूरे गांव वाले मानते हैं। तो अब ये लड़के के मम्मी डैडी बोलते हैं ठीक है, आपकी मान्यता के अनुसार हम लोग कर देंगे। शादी का दिन आता है, पूरी बारात गांव में आती है। तो नेहा के मम्मी डैडी बोलते हैं कि लड़के के भाई को ना यहाँ पर अभी कब्र में जाकर दारू चढ़ानी होगी। तो प्रफुल्ल आता है, वो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, मुझे बताइए कहाँ पर जाना है। तो नेहा के मम्मी डैडी ना चंगू मंगू को बुलाते हैं, बोलते हैं चंगू मंगू इधर आओ। तो प्रफुल्ल ना हंस के बोलता है अरे चंगू मंगू। तो नेहा के मम्मी डैडी बोलते हैं एक्चुअली ये दोनों ना जहाँ कहीं भी जाते हैं साथ में जाते हैं, हमेशा साथ ही रहते हैं, तो इसलिए ना पूरे गांव में इनका नाम दोनों का चंगू मंगू पड़ गया है। तो बोले ठीक है। ये जो चंगू मंगू है ना, इनकी उम्र भी प्रफुल्ल की जितनी ही है। अभी चंगू मंगू क्या करते हैं, प्रफुल्ल को लेकर अपना कब्रिस्तान में जाते हैं और घर में शादी की रस्में होनी स्टार्ट हो जाती है। प्रफुल्ल उस कब्रिस्तान पर जाता है और कब्र के सामने ना अपने बैग से बोतल निकालता है और बोतल निकाल के बोलता है अरे यार कितनी अच्छी, कितनी महंगी बोतल है, एक अंधविश्वास के कारण इस कब्र पर मुझे ये बोतल चढ़ानी पड़ेगी। तो प्रफुल्ल ना उन लोगों को बोलता है, चंगू मंगू को बोलता है कि तुम लोगों ने कभी यहाँ पर भूत देखा है? तो बोलते नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा। तो बोले क्या ये अंधविश्वास है, इतनी महंगी बोतल हम इस कब्र पर चढ़ाएंगे? देखो कब्र में से तो कोई भूत आकर ये दारू पीने वाला नहीं है, तो कोई ना कोई गाँव का बंदा आएगा और ये दारू पीकर चला जाएगा। इससे बेहतर है कि हम लोग ही इस दारू को पी लेते हैं, देखना मैंने चखने का भी बंदोबस्त किया है। तो चंगू मंगू बोलते अरे अगर भूत आ गया तो प्रफुल्ल बोलता है तुमने कभी भूत देखा है? बोले नहीं देखा है यार, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होगी सब अच्छे से हो जाएगा, अंधविश्वास पालने की कोई जरूरत नहीं है। वो ना उसी कब्र के पास बैठता है और कब्र को देखकर बोलता है वो मैं ही था जिसने तुझे बर्बाद किया है, ये मेरा दूसरा जन्म है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं इधर ही बैठा हूँ। ये बोलता है और दारू पीता है, गटागट दारू पीता है। चंगू मंगू तो एक एक पैग लगाते हैं, अक्खी बोतल वो ना अभी प्रफुल्ल खुद ही गटक जाता है।
अब घर में ना शादी की रस्में हो रही हैं। पार्लर वाली जो है वो नेहा को तैयार कर रही है। वो ना नेहा को शादी का जो भी दुपट्टा होता है उसके सर पर उड़ा रही होती है। तो देखती है कि दुपट्टे पर ना इतना बड़ा होल है। वो नेहा को दिखाती है और बोलती है ये क्या है, तुमने दुपट्टा चेक करके नहीं लिया? तो नेहा बोलती है हमने अच्छे से चेक किया था, तब तो कोई होल नहीं था। वो अपनी मम्मी को बुलाती है। अब उसकी मम्मी आती है ना, ये देखकर बहुत डर जाती है, बोलती है अरे बाप रे ये तो बहुत ही भयंकर अपशगुन हो गया है। अब तो अभी नेहा का फादर आता है और वो बोलता है, नेहा की मम्मी को बोलता है टेंशन की बात नहीं है, मैं ना दूसरे दुपट्टे का बंदोबस्त करता हूँ। अब दूसरा दुपट्टा आ जाता है। इतने में प्रफुल्ल भी अभी शादी के मंडप पर आ जाता है। नेहा फेरों के लिए मंडप पर आ ही रही होती है ना, तो उसका ना अचानक से पैर बहुत बुरे से मुझ जाता है। वो उसी जगह पर बैठ जाती है, उसका पैर चल ही नहीं रहा है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। तो फटाफट उसको पेन किलर दिया जाता है, उसके पैर पर बाम लगाया जाता है, एक कपड़े से उसका पैर एकदम टाइट बांधा जाता है और उसको ना अब मंडप पर लाया जाता है। अब नेहा मंडप पर आके बैठी है तो प्रफुल्ल क्या करता है, वो एक कुर्सी पर बैठा था, वो ना जमीन पर आके बैठ जाता है और कुत्तों की तरह जमीन को सूंघने लग जाता है और करता है ऐसे आवाज निकाल रहा है। आवाज निकालते निकालते ना अब जोर से हंसने लग जाता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं कि ये प्रफुल्ल क्या कर रहा है। अब वो कर रहा है उसकी पूरी आंखें लाल है। सब लोग ना अपनी अपनी जगह से हट जाते हैं, इधर उधर खड़े हो जाते हैं और प्रफुल्ल को देख रहे होते हैं। अब पंडित बोलता है ये तो घोर अपराध हो गया है, सर्वनाश हो गया है, पूरी शादी का इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। जरूर बॉटल चढ़ाने में ना इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। अब चंगू मंगू को बुलाया जाता है। नेहा के मम्मी डैडी पूछते हैं कि सच सच बताना तुम लोगों ने क्या किया। तो चंगू मंगू ना शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे झुका के बोलते हैं कि हमने वो दारू पी ली। तो नेहा के मम्मी डैडी ना चंगू मंगू को बहुत सुनाते हैं, ये क्या किया तुमने, एक दारू के लिए हमारी बेटी की शादी बर्बाद कर दी। हाँ, जितनी दारू पीनी थी बाद में आके नहीं पी सकते थे। तो चंगू मंगू सॉरी बोलते हैं। बोलते सॉरी का क्या मतलब है। अब ना अभी जो पंडित है वो बोलता है कि ऐसा करो, लड़के का जो भाई है ना दूसरा भाई वो कब्र पर जाए और दारू चढ़ा कर आए। अब जो प्रफुल्ल है ना वो तो दारू में लत होकर पड़ा है और उसके अंदर तो भूत आया हुआ है। तो दिनेश का कजन जाता है और वहाँ पर दारू चढ़ा कर आता है। जब दिनेश का कजन वापस आता है ना और आकर देखता है, वो ना देखता है कि दिनेश अपने भाई के पास प्रफुल्ल के पास खड़ा है। प्रफुल्ल एक चेयर पर है, वो ना बेसुध सा ऐसे पड़ा हुआ है और वो अभी उसका जो कजन है ना वो देखता है कि जो मंडप है वो पूरा जल के राख हो गया है। वो फटाफट दिनेश के पास आता है और पूछता है कि ये क्या हो गया है। तो दिनेश बहुत गुस्से में बोलता है, बोले ये इसकी करतूत है, एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं कर पाया, देख दारू में कैसे लत होके पड़ा है। तो बोलता है ये लेकिन ये मंडप कैसे जला। तो दिनेश बताता है कि इसने ना हवन की आग को अपने हाथों में लिया और पूरे मंडप पर ऐसे करके डाल दिया। उस मंडप पर आग पकड़ी गई और मुश्किल से सब बाराती उस मंडप से भागे, सबने अपनी जान बचाई, लेकिन ये मंडप है ना पूरा जल के राख हो गया है। तो दिनेश का भाई पूछता है, कजन ब्रदर पूछता है कि अब शादी का क्या फिर। तो वो बोलता है कल कोर्ट मैरिज करनी थी ना, तो अब अभी कोर्ट मैरिज करवाएंगे और क्या है। अब जो इसने धतिंग करनी थी वो तो कर ली है। वो देखो मेरे मम्मी डैडी कैसे शर्म के मारे अपना सर पकड़ कर बैठे हैं। इधर नेहा के मम्मी डैडी अपना सर पकड़ कर बैठे हैं, शर्म के मारे कोई किसी को कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब ना इतने में जो भी लोग आ रहे हैं, कोई दिनेश को ऐसे कंधा थपथपा रहा है, कोई गले लग रहा है, सब लोग उसको हिम्मत दे रहे हैं और एक एक करके जाता जा रहा है। तो दिनेश का कजन पूछता है कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो दिनेश बोलता है कि मैंने ना सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और सबको बोला कि पीछे खाना लगा हुआ है, आप खाना खा के जाइए। अब जो हुआ उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। मैंने सर झुका के सबके आगे माफी मांगी क्योंकि हमारी जुबान खराब हुई है। ये तो अच्छा है कि खाना पीछे की साइड लगा हुआ था, नहीं तो ये गधा तो पूरा खाना भी बर्बाद कर देता। शुक्र है कि तू बोतल चढ़ा के आया, जैसी तूने बोतल चढ़ाई होगी ना इसके अंदर से भूत निकल गया, देख इसकी आंखें एकदम नॉर्मल है। अब अगला दिन आता है, इनकी कोर्ट मैरिज दोनों की हो जाती है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और जो प्रफुल्ल होता है ना वो पूरे घर से सॉरी भी मांगता है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि हम जो बोलते हैं ना ये अंधविश्वास है, बड़े ऐसा सोचते हैं, ये सब फालतू का अंधविश्वास है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो हम ऐसा बोलकर ना अपने बड़ों को बेवकूफों की लिस्ट में डाल देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि बड़े जो भी बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। जब हमें इसका रिजल्ट भुगतना पड़ता है ना तब पता चलता है कि हाँ बड़े लोग सही बोलते थे। तो बेटर है कि पहले ही बड़ों की बात माननी जाए। अपडेट होने का मतलब क्या ये है कि जिसके बारे में हम जानते नहीं है वो है नहीं है क्या। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।